So guys, we look at questions related to clocks है ना। तो पहले इससे पहले कि हम क्लॉक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं या फिर प्लेसमेंट्स और मे बी जैसे बैंक एंड ऑल, जहाँ पे क्वेश्चंस जो रीजनिंग के आते हैं, वहाँ अगर क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या थ्योरी है ना। घड़ी में टाइम देखना तो सबको आता है ना। घड़ी में घड़ी को देख के हम बता सकते हैं कितना बज रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो हैं उसमें थोड़ा सा थॉट ट्विस्ट होता है, थोड़ी थ्योरी की आपको है ना जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है हमें देखना होगा। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्लॉक का, कुछ हम थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो है ना क्लॉक के क्वेश्चंस में हमें हेल्प करता है। So we'll note down some important points. ठीक है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एंड देन वी विल लुक एट क्वेश्चंस। So the first thing is the hour hand है ना, जो घंटा वाला जो सुई है, the hour hand and the minute hand of a clock move in relation to each other continuously and at any given point of time, at any given point of time, they make an angle between 0 degree to 180 degree with each other. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो घड़ी है ना, घड़ी में जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लॉक हम ड्रॉ करते हैं, क्लॉक this is not okay. So लेटर से यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है ना, ऐसा ही दिखता है क्लॉक। तो कहने का मतलब है कि जब लेट से जब घड़ी में 6 बज रहे हो है ना, और मान लो कि ये जो है ब्लैक से हम आवर हैंड ड्रॉ करेंगे एंड ग्रीन से हम मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे। तुम बताओ
है ना, कि जब घड़ी में 6 बज रहे होते हैं, तो जब घड़ी में 6 बज रहे हैं तो आवर हैंड कहाँ होता है, नीचे, और मिनट हैंड कहाँ होता है, इसका ठीक उल्टा, ऊपर, है ना। जब 6 बजेगा तो बिल्कुल मिनट वाला हैंड 12 पे रहेगा और आवर का हैंड 6 पे रहेगा ना, इट इज 6 o'clock, 6 PM या 6 AM, जो भी। अच्छा, अभी एंगल कितना है दोनों के बीच में, अगर तुम एंगल मेजर करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। राइट, तो एंगल जो है वो 180 डिग्री आएगा। अच्छा, तो 180 डिग्री आवर और मिनट के बीच में, है ना, हमने क्या लिखा कि दी आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मूव इन रिलेशन विथ ईदर, है ना, एक रिलेशन के तहत होता है ना जी। जैसे ये एक 6 से 7 पे गया तो उतने देर में ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, फिर 7 से 8 पे जाएगा आवर का हैंड, तो फिर से वो 360 डिग्री मिनट का हैंड घूमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आवर हैंड और मिनट हैंड जो है एक रिलेशन के साथ कंटिन्यूअसली मूव करता है, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आवर हैंड और मिनिमम हैंड के बीच में मिनिमम या तो 0 डिग्री होगा, मैक्सिमम 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री तो हमने देख लिया कि आज सर 6 बज रहा होता है, तब तो मिनट वाला जो है वो 12 पे रहता है और आवर वाला जो है वो सर 6 पे है। ये 6 PM के लिए। लेकिन तब सोचो जब 12 बज रहे हो, अब मैं क्लॉक उस टाइम के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ जब 12 बजे, तो 12 बजे ये 12, ये 3, 6 और ये 9, फिर वही कन्वेंशन चूज करें तो 12 बजे आवर का हैंड भी 12 पे रहेगा और मिनट का हैंड भी 12 पे रहेगा, है ना। तो इस टाइम पे एंगल अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा जी, एंगल ये क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एंगल, दोनों जो सुइयां हैं घंटा का और मिनट का, वो दोनों हैंड मिनट और आवर का एक दूसरे के ऊपर है, दे आर सुपर इम्पोज, है ना। तो इसीलिए क्योंकि दो कांटा एक दूसरे के ऊपर है तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। तो मिनिमम दिख गया, मैक्सिमम दिख गया, और बाकी किसी भी टाइम पे जो है एंगल 0 से 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, है ना, 3 बजे आवर का हैंड कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ होगा, एंड जो सॉरी मिनट तो हम ग्रीन से ड्रॉ करें, मिनट का हैंड कहाँ होगा, 12 बजे होगा। तो ये एंगल कितना हुआ जी, ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में एंगल रहता है घड़ी में, है ना। तो काफी फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। तो वी आर जस्ट रिकॉलिंग इट, एंड उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। क्या है, if the time, you may or may not choose to write notes, I will share it. The time shown by the clock is known the angle between the hands can be calculated, है ना। अगर आपको टाइम पता है, ठीक है, अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो आप जो है आवर हैंड और मिनट के हैंड के बीच में कितना एंगल है वो बता सकते हैं, ठीक है ना। 6 बज रहा था, 12 बजे, कि कभी भी अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टाइम इतना हो रहा है, तो आप आवर और मिनट के हैंड के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो बता सकते हैं, है ना।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या, when we say angle between the hands, है ना, जब हम दोनों हाथ के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, वी नॉर्मली रिफर टू द acute slash obtuse angles up to 180 degree and not reflex angle, which is greater than। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री, 6 बज रहा है तो 180 डिग्री, लेकिन जब 3 बज रहा है तो हम क्या करेंगे कि हमेशा 180 डिग्री से कम वाला एंगल को कंसीडर करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं, ये नहीं कि तुम उल्टा चल के इसको क्या काउंट करो 270 डिग्री, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, है ना। अगर मान लिया कोई दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल है 30 डिग्री, है ना, तो इसको हम तुम उल्टा तरीके से मेजर करो तो क्या आएगा जी, ये आएगा 330 डिग्री। तो ये 330 डिग्री कहलाता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन क्लॉक्स एंड कैलेंडर के कंटेक्स्ट में ये रिफ्लेक्स एंगल हमारे किसी काम का नहीं है। आपको कभी भी 180 से ज्यादा बड़ा एंगल को कंसीडर नहीं करना है, आपको उल्टे तरफ से नहीं लेना है, आपको हमेशा उसी तरफ से एंगल मेजर करना है जिस तरफ से जो दोनों हैंड है मिनट और आवर का, उनके बीच में 180 या उससे कम आए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि दो जो सुइयां होंगी उनके बीच में कभी भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब आप उल्टे तरफ से, अगर आपका 180 से आ रहा है, जैसे 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 240 आ रहा है, 275 आ रहा है, तो आप दूसरी तरफ से एंगल मेजर कर रहे हो, आपको उसके अपोजिट साइड से मेजर करना चाहिए, सो दैट एंगल हमेशा 180 डिग्री या उससे कम का ही हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा देखते हैं कि फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन क्लॉक, द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट जो है आपको हेल्प करेंगे। देखते हैं, पहला क्या है, पहला मिनट के बारे में, है ना। सो मिनट हैंड कवर्ड 360 डिग्री इन 1 आवर, है ना। जैसे कि अभी 3 बज रहा है, जैसे यहाँ 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, मिनट का हैंड यहाँ है, मिनट का हैंड का यहाँ पे है, आवर का हैंड यहाँ है। अगर 4 बजेगा तो क्या होगा, ये आवर वाला हैंड इतना जाएगा, लेकिन मिनट का हैंड क्या होगा, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, है ना। तो जो मिनट का हैंड 1 आवर में कितना है, 360 डिग्री घूम जाता है।
that is in 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री पर मिनट। डिग्री पर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अगर ये क्या मैंने बोला कि 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है, तो 360 डिग्री 60 मिनट में कवर कर रहा है, इसका मतलब कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 6 डिग्री, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो मिनट हैंड का हमने देख लिया कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 60 डिग्री कवर करता है। अब आवर का देखते हैं, ठीक है ना, कि आवर कितना कवर करता है, 1 मिनट में कितना एंगल, कितना डिग्री कवर करेगा इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो आवर हैंड कवर्ड 360 डिग्री इन 12 आवर्स। Hence, our hand covers 30 डिग्री पर आवर और हाफ डिग्री पर मिनट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इस घड़ी को देखो, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही 4 बजेंगे तो यहाँ आएगा, 5 बजेगा तो यहाँ, 6 बजेगा तो यहाँ, 7। इसी तरीके से जब फिर वापस रात को जब 3 बज जाएगा तब जाके फिर से आवर वाला हैंड यहाँ पे आएगा, यानी कि जब ये 360 डिग्री पूरा कवर कर रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे, है ना। 12 घंटे के बाद आवर का जो हैंड है वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजिशन यानी कि टोटल 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, है ना। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना कवर कर रहा है जी, 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो पर मिनट कितना डिग्री कवर कर रहा होगा, 30/60 कर लो, आ जाएगा। तो हर मिनट जो है आवर का हैंड हाफ डिग्री कवर करता है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि आवर हैंड कवर 360 डिग्री इन 12 आवर्स, hence our hand covers 30 degree per hour and half degree per minute। ठीक है, देखते हैं आगे। few additional points। The following points are important for a 12-hour period।
है ना। तो हमने बोला कि 12 घंटे में क्या है, 3 बजे, जो 3 बजे 3 PM है वो 3 AM होने में क्या है, 360 डिग्री कवर कर लेगा आवर का हैंड। तो ये 12 घंटे में हो रहा है। तो इन 12 घंटों में और क्या क्या होता है वो चीजें हम अब देखेंगे, है ना। अब हम बाकी चीजें देखें कि इस 12 आवर के स्पैन में और क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या, 0 डिग्री कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स, है ना। हैंड, 0 डिग्री क्या मतलब होता है, हैंड कोइंसाइड विथ ईच अदर, है ना। कहने का मतलब ये है कि हर 12 घंटे में, जैसे कि अभी 3 बज रहा है ना, इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आवर का हैंड हुआ और ये मिनट का हैंड हुआ, है ना। 12, 3, 6 और 9, ठीक है। अच्छा मान लो कि ये 4 है, ठीक है, 5। अब एक बात बताओ, अभी 3 बज रहा है, ठीक है। तो एक बार जब लगभग 3:20 होगा, है ना, तो कब का मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो, 3 बजे से लेके 3:20 में क्या हो जाएगा, ये आवर का हैंड जो है थोड़ा इधर जाएगा, लेकिन मिनट का हैंड क्या करेगा, इधर से इधर 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 करते करते मिनट का हैंड 3:20 पे यहाँ पे आएगा। यानी कि ये इसको क्रॉस कर गया, है ना, ये इसको क्रॉस कर गया। और दोबारा ये कब क्रॉस करेगा, है ना, फिर से जब 4 बज जाएंगे। तो 4 बजने के बाद 4 बजे आवर हैंड फिर यहाँ होगा और मिनट हैंड फिर से इधर से फिर ऐसे बढ़ते 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 फिर से क्रॉस करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो 12 घंटे में लगभग 11 बार, एग्जैक्टली 11 बार एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। 0 डिग्री 180 डिग्री कितनी बार, ये भी 11 बार। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, है ना। दैट मीन्स हैंड लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना जी। यहाँ पे देखो 12 बज रहा है, तो देखो जब सॉरी 6 बज रहा है, तो देखो 180 डिग्री है, तो आवर का हैंड मिनट का हैंड लगभग एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ना, बिल्कुल सीधा है। तो ये कितनी बार होगा, हर 12 आवर में ये कितनी बार होगा, हर 12 आवर में ये होगा 11 बार, है ना। ये मैं कब के लिए बता रहा हूँ, मैं 12 घंटे के अंतराल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 0 डिग्री 11 बार बनेगा और 180 डिग्री 12 बार। और इसमें लास्ट पॉइंट 90 डिग्री और एनी अदर एंगल, है ना, 90 डिग्री या कोई और एंगल 22 बार। अब तुम बोलोगे सर 0 डिग्री 180 बार आ रहा है, 0 डिग्री 11 बार आ रहा है, 180 डिग्री 11 बार आ रहा है, ये 90 और बाकी एंगल 22 बार कैसे आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल लेने के लिए मना किया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना, मैं फिर से इसको क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। 3 बज रहे हैं अगेन, तो 3 बज रहे हैं जब, है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 9 है और ये 12 है, ठीक है। मान लीजिए 4 है, 5 है, 6, 7। अच्छा 3 बज रहे हैं, तो अभी कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री है।
एक बात बताओ, अब ये जो है 3 बजने के बाद, ठीक है ना, अब समय बीतना शुरू हो रहा है, ठीक है, लगभग 3 बज के 35 मिनट के आसपास का देखो, तब क्या होगा कि ये आवर हैंड जो होगा 3 से बढ़ के 4 के, 3 और 4 के बीच में होगा, है ना, लगभग 3:30 का टाइम है, तो 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा यहाँ पे। एंड मिनट, ये जो मिनट का हैंड है जो ग्रीन कलर वाला है, वो कहाँ जाएगा, इधर 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 बैठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बीच में मेरे कहने का मतलब है कि 3 बजे के बीच में कोई एक और ऐसा टाइम आएगा जब उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो समझ रहे हो ना, अभी 1 घंटे के अंतराल में ही 90 डिग्री 2 बार आ गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, और 0 और 180 में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री जो है एक तरीके से रिफ्लेक्ट, एज ए रिफ्लेक्ट एंगल 270 डिग्री भी काउंट किया जा सकता है ना, कि पहले उन दोनों के बीच में 90 डिग्री था, फिर बढ़ते बढ़ते 270 डिग्री हो गया। लेकिन हमने आपको क्या बोला है कि रिफ्लेक्ट एंगल आपको नहीं लेना है, हमेशा आपको क्या करना है, अक्यूट या ऑब्ट्यूज, या हमेशा 180 से कम लेना है ना। तो इसीलिए जो है हर घंटे में जो ये चीज एक बार हो रही है, वो बाकी एंगल 2 बार होंगे। तो ये 11 बार हो रहा है, इसीलिए बाकी एंगल जो होंगे वो 22 बार होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको रिफ्लेक्ट एंगल को इग्नोर करना है, रिफ्लेक्ट एंगल की तरफ से, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल आपको नहीं लेना है, आपको फिर उल्टे तरफ से काउंट करना है, सो दैट एंगल जो है वो कम आए। ठीक है, और कुछ पॉइंट देखते हैं। हमने क्या देखा कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट, मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई है, मिनट हैंड कवर कर रहा है 6 डिग्री, एंड आवर हैंड जो घंटा वाला सुई है, आवर हैंड कवर कर रहा है कितना, कवर हाफ डिग्री। तो देयरफॉर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 - ½ है ना। तो हर हर मिनट के बाद जो है इतना 5.5 डिग्री का फासला बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि मिनट का जो हैंड होगा वो तो 6 डिग्री चल जाएगा, लेकिन आवर का हैंड वो कितना जाएगा, सिर्फ आधा डिग्री कवर करेगा। तो हर 1 मिनट के बाद 5.5 डिग्री, है ना, का डिफरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ एंगल आवर और मिनट के हैंड के बीच में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी सम एडिशनल और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या, इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स, है ना, 12 घंटे के अंतराल में, देयर आर 11 कोइंसिडेंसेस, कोइंसिडेंस, है ना, एक एक सुई जैसे दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई, है ना, ऑफ टू हैंड्स व्हेन
the two hands are in a straight line facing opposite direction, है ना। तो हर 12 घंटे के अंतराल में हमने क्या देखा कि 11 बार ऐसा होगा जब वो दोनों जो होंगे स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, है ना, आवर का हैंड और मिनट का हैंड। तो कहता है कि दी टाइम गैप, है ना, हर 2 बार ऐसे होने का, है ना, द टाइम गैप बिटवीन टू coincidences is 12/11 hours or 65 and 5/11 minutes, है ना। क्या कहना चाह रहा है ये, देखते हैं। कह रहा है कि जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में 6 जब बजते हैं तो आवर का हैंड यहाँ होता है, मिनट का हैंड यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन जब यही चीज दोबारा होगी, है ना, या फिर कह लो कि ये वाला केस, या फिर थोड़ा आसान होगा 12 बजे से समझाना। जब 12 बजते हैं तो आवर का हैंड यहाँ होता है, मिनट का हैंड यहाँ होता है ना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज। लेकिन जब टाइम जो है 12 से आगे बीतता है, ठीक है, तो जब घड़ी में 1 बजते हैं तब क्या होता है, जब 1 बजते हैं तो मिनट का हैंड 1 पे होगा एंड आवर का हैंड, सॉरी मिनट का, सॉरी आवर का हैंड 1 पे होगा और मिनट का हैंड 12 बजे होगा, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ 12 PM और ये मैं बोल रहा हूँ 1 PM। और अभी कितना मिनट बीता है, 60 मिनट बीता है, और कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो मिनट का हैंड है वो आवर के हैंड को कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। आवर के हैंड को ये मिनट का हैंड क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो ये होगा, मैंने क्या बोला कि 12 घंटे में 11 बार हो रहा है, यानी कि 12/11 आवर्स, यानी कि लगभग 65 एंड 5/11 मिनट, है ना। अभी कितना हुआ, मैंने बोला यहाँ 60 मिनट, अभी 5 एंड 5/11 मिनट के बाद ऐसा होगा कि दोबारा से आवर और मिनट हैंड एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो कोई भी चीज जो 12 घंटे में 11 बार हो रही है वो 12/11 आवर, हर 12/11 आवर, यानी कि हर 65 मिनट के लगभग के बाद वो चीज इंसिडेंस दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा इस लाइन में। मान लिया कि कोई घड़ी है जो कि सही टाइम नहीं दिखाती है। इफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक which do not show the correct time, है ना, कोई ऐसी घड़ी है जो कि सही टाइम नहीं दिखाती है, which do not show the correct time, coincides every p minutes, p मिनट क्या है, जो यहाँ पे जैसे ये घड़ी ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि हर 65.5 मिनट के बाद घंटा और मिनट का हाथ जो है एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है।
लेकिन अगर कोई घड़ी है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, घड़ी ठीक से काम नहीं करती, कब बोलते हैं? जब घड़ी स्लो चलती है या जब घड़ी फास्ट चलने लगती है, ठीक है ना, यही दो केस है। तो अगर ये काम जो 65.5 मिनट में हो रहा है वो पी मिनट में होने लगता है, और ऑब्वियसली पी विल नॉट बी इक्वल टू 5.5 तो उससे हम क्या जजमेंट ड्रॉ करते हैं? तब क्या लिख रहा है कि इफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ p इज ग्रेटर देन 65 5/11, है ना, देन अगर p जो है यानी कि जो इंसिडेंस को, जैसे घंटा और मिनट के हाथ को एक दूसरे के ऊपर से गुजरने में टाइम जो है p वो 65.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, देन दी वॉच इज स्लो, है ना। तब घड़ी क्या हम बोल सकते हैं कि घड़ी धीमे चल रही है, या फिर बोल सकते हैं कि इट इज लूजिंग टाइम। जो चीज 65.5 मिनट में हो जाना चाहिए उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि घड़ी स्लो चल रही है। और उल्टा, इसका उल्टा, पी जब, है ना, 65.5 मिनट से पहले ही एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है, देन दी वॉच इज गोइंग फास्ट, है ना, तब घड़ी क्या है, तेज चल रही है, फास्ट। या फिर कह सकते हैं कि वॉच इज गेनिंग टाइम, टाइम गेन कर रहा है, पहले क्या था, लूज कर रहा है, अब क्या है, गेन कर रहा है ना। So this marks the end of theory for clock, right? So I will share the notes, and then we can perhaps maybe look at some more questions. So I'll be taking attendance. Do not disconnect. Okay, I'll be taking. Thank you.